मैं प्रोमिला गुलेरिया, आरटीसी कीमीन। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने विश्व के पटल पर जब से पदार्पण किया है तब से अनेकों परिवर्तन सामने आए हैं। हमारे देश में मार्च के महीने से शुरू हुआ लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बीते 6 महीनों के दौरान सभी के द्वारा प्रयोग में लाया गया और यह एक अलग प्रकार की जीवन शैली देखने को मिली है। कोई यह नहीं जानता था कि बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी, बच्चे घर के अंदर कैद हो जाएंगे और ग्रीष्मकालीन अवकाश में ननिहाल ना जाकर केवल घर की चारदीवारी के अंदर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। कोविड-19 ने जहां परिवारों को एक साथ रहने का बहुत बड़ा संदेश दिया है, वहीं यह भी आभास करवाया है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें खुद ही सक्षम होना है। कोई दूसरा व्यक्ति ना तो हमारा सेवा कर सकता है और चाहते हो भी हमारे आसपास नहीं रह सकता। यह एक अलग प्रकार की चुनौती हम सबके समक्ष है, लेकिन कहते हैं कि चुनौतियों से लड़ना मनुष्य की प्रवृत्ति रही है और हम भी इससे अछूते नहीं है। हवा के सदस्य भी लॉकडाउन के दौरान अनेक गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। आरटीसी कीमीन में तैनात हवा मेंबर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की मेंटर हवा श्रीमती बबीता रैना का मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजनों जैसे 30 त्योहार की प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गानों का आयोजन, हर सप्ताह एक वाहिनी या संस्था के द्वारा विचारों का आदान प्रदान तथा प्रस्तुतिकरण की पहल और समय के अनुसार संगीत एवं नृत्य के विभिन्न आयोजनों की वजह से यह लॉकडाउन और भी यादगार बन गया। आरटीसी कीमीन में भी हमने इस प्रकार की गतिविधियों को अपनी प्रस्तुति और विभिन्न चित्रों को इकट्ठा किया है और यह प्रयास गागर में सागर भरने के समान तो है ही, लेकिन इसमें हवा सदस्यों की सहभागिता हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हमने यह भी सीखा कि सबसे अच्छा खाना घर का ही होता है, सबसे सुरक्षित स्थान घर ही है, परिवार को एकजुट रखने का स्थान भी घर ही है। थाली बजाने से लेकर दिया जलाने और कोरोना से सुरक्षित रहने के विभिन्न कार्यक्रमों में भी हमने हिस्सा लिया। हमारी हवा के सदस्यों ने आसपास के क्षेत्रों का भी भ्रमण किया। हंसी मजाक के साथ साथ जन्मदिन भी मनाए गए, लेकिन प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि रैना मैम का प्रेरणादायक मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहेगा और हम विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आरटीसी कीमीन की प्रस्तुति आपके समक्ष रखी जा रही है, इसका आनंद लें। धन्यवाद। मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्वेता राणा है और मैं आरटीसी कीमीन की एक हवा सदस्य हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना परिचय कैसे दिया जाता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये वीडियो आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपना परिचय देते हुए। सबसे पहला, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। हमारा लहजा साफ होना चाहिए और हमें आत्मविश्वास के साथ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इंट्रोड्यूस विद अ स्माइल। आपको अपने बारे में फील करना है कि आप इस दुनिया के बेस्ट इंसान हैं और फिर आप जब इस बेस्ट इंसान का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो चेहरे पे स्माइल आ ही जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। जब भी आपको कभी खुद का इंट्रोडक्शन देने का चांस मिले तो यू शुड फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, टेक प्राइड इन योरसेल्फ एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट हु आई एम। इफ यू आर एबल टू कन्वे दिस, you are leaving a long lasting impression in everybody's mind and people will not forget you for a long time. अगर आप इतने आत्मविश्वास के साथ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो सुनने वाला आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रखेगा। आप एक ऐसी छाप छोड़ेंगे लोगों के दिमाग पर कि वो आपको जल्दी से नहीं भूल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन।
अपने बारे में अच्छा महसूस करिए और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कीजिए। फिर अगला पॉइंट है आई कांटेक्ट। हमेशा जब हम बात करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नजर आता है, झलकता है। फिर जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए या सैल्यूटेशन से। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप हाय या हेलो का यूज कर सकते हैं, पर जब आप खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर नमस्ते, नमस्कार ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मेक एन इम्प्रेशन, एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो सुनने वाले पे एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़े। सिर्फ बोलना माय नेम इज सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे इतने बच्चे हैं, ऐसे नहीं। उसी बात को हम किस तरह से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कन्वे कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपका नाम क्या है, योर नेम। अगर इंग्लिश में देंगे तो माय नेम इज श्वेता राणा, या फिर हिंदी में मेरा नाम है श्वेता राणा। यहाँ आप अपने नाम को 2 बार बोलिए। 2 बार बोलने से सुनने वाले को ज्यादा देर तक आपका नाम याद रखने का चांस रहता है। तो आप बोलेंगे माय नेम इज श्वेता, श्वेता राणा। मेरा नाम है श्वेता, श्वेता राणा। उसके बाद आप बताएंगे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आई बिलोंग टू। अब इसे आप और बेहतर कैसे बता सकते हैं? देखिए, भारत के हर शहर की कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, तो आप अपने शहर के नाम के साथ उस खूबी को जोड़कर बताइए। जैसे कि आई बिलोंग टू दिल्ली, द नेशनल कैपिटल। मैं भारत की राजधानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। इसके बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन क्या है। I am an engineering graduate in electronics and communication। या फिर आप हिंदी में बता सकते हैं कि मैं एक इंजीनियरिंग की छात्रा रह चुकी हूं और मेरे मुख्य विषय थे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। इसके बाद एज अ हावा मेंबर हमारी पहचान हमारे हस्बैंड से होती है, तो अब हम उनके बारे में बताएंगे। आपके हस्बैंड का नाम, डेजिग्नेशन और करंट यूनिट। माय हस्बैंड्स नेम इज, आप अपने हस्बैंड का नाम बताएंगे। मेरे हस्बैंड का नाम आशीष कुमार है, तो माय हस्बैंड्स नेम इज आशीष कुमार। मेरे हस्बैंड का नाम है आशीष कुमार। वो एक उप सेनानी आरटीसी किमिन में पोस्टेड हैं। ही इज अ डिप्टी कमांडेंट पोस्टेड एट आरटीसी किमिन। इसके बाद आप अपनी प्रीवियस पोस्टिंग के बारे में बता सकते हैं। आप कहाँ कहाँ रह चुके हैं, आपको वहाँ पे क्या अच्छा लगा, कौन सी आपकी फेवरेट जगह रही अभी तक की। पर ये पॉइंट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बताएं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे, योर फैमिली, कितने मेंबर्स हैं, बच्चे कितने हैं, कितने साल के हैं और क्या क्या करते हैं। यहाँ पे आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है आपकी हॉबीज और उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ्स। पहले आप अपनी पसंद नापसंद बताएंगे और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे। अब जो हमारी हॉबीज और स्ट्रेंथ होती हैं वो साथ साथ चलती हैं, दे गो हैंड इन हैंड। जैसे कि मुझे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना बहुत पसंद है, तो ये मेरी हॉबी हुई। तो मेरी स्ट्रेंथ पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है। पब्लिक स्पीकिंग कैन बी माय स्ट्रेंथ। इसके बाद में हम क्लोजर करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन का। आपका इंट्रोडक्शन एक फ्लाइट की तरह होना चाहिए। पहले टेक ऑफ वेरी कॉन्फिडेंटली, देन आप बीच में पहुंच के व्हेन यू आर डिस्कसिंग योरसेल्फ, आप बीच में पहुंच गए अपनी फ्लाइट जर्नी के। योर फैमिलीज, लाइक्स, डिसलाइक्स और फिर लैंडिंग जो होती है वो हमेशा स्मूथ होनी चाहिए। जब आपको लगता है कि अब मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप बोलते हैं
थैंक यू। इसकी जगह आप बोलेंगे कि आज आपसे मिलके और आप सबको अपने बारे में बता के खुद को इंट्रोड्यूस करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आप सभी का दिन अच्छा हो। ये एक बेहतर तरीका है क्लोज करने का, अपने इंट्रोडक्शन के क्लोजर का। या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज रियली ग्रेट इंटरैक्टिंग विद यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। आई होप ये कुछ टिप्स आपको मददगार लगेंगी, आपको हेल्प करेंगी। अब एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो आपने देखी है, इससे आप हेल्प लीजिए, टिप्स लीजिए, टेक गाइडेंस, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन खुद लिखिए, क्योंकि आपको खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। सो अपना इंट्रोडक्शन आप खुद लिखिएगा। टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू। भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिल। मांग सिंदूरी रहे, हाथों में मेहंदी रचे, बिछिया पाँव में और माथे पे बिंदिया सजे। हरियाली तीज है सुहागनों की आस्था का प्रतीक, जीवन भर रहे साथी का साथ और सदा मनाई जाए ये रीत। कि साजन सावन की सुरंगी आई बाहर, पपैयो बोले बाणी रसे की। साजन सावन के परण्या सावन की सुरंगी आई बाहर, पपैयो बोले बाणी रसे की। अब तो आगो थारी तीज को त्योहार, आजार मारी को न बसे की। अब तो आगो थारी तीज को त्योहार, आजार मारी को न बसे की। के सुनी से जा सुखूं भोली बाई साका वीर, सुनी से जा सुखूं भोली बाई साका वीर। इस सासरा को कहीं सुख जाऊं तुम्हारे पीर, सुनी से जा सुखूं भोली बाई जी का वीर। And the winner is भारी वर्षी खटन गया सी, खटके लियांदी डुग्गी, ढोलक चढ़ के ग्रुप पकड़ ले मूव तू बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी, के मैं बुलता सजदी। I got my first real six string, bought it at the 5 and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of '69.
16 रल मुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई, रल मुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई, जोड़ के डब्बा डब्बा देख लम्मी रेल बनाई। परे हो जा सोनिए, हाँ परे हो जा सोनिए। ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मटकली मटकली मसकली मसकली मटकली मटकली मसकली मस मसकली मटकली मटकली मसकली मस। करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to चूड़ी बेचते हैं, पायल शोर मचाया है। चूड़ी बेचते हैं, पायल शोर मचाया है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। We didn't even realize we were making memories. We just knew we were having fun. Individually, we are each one color. Together, we make a rainbow. As an RTC family, unity is our strength and diversity is our power. Thank you for watching this video.